लो सेठ जी, ले आए हम भोली को। अरे वाह, अब ये धन की पोटली लो। प्रभु ने हमसे गजमोती चूर्ण का पान मांगा है और मोती इस गज के मस्तक में है। खत्म कर दो इसे। प्रभु, रक्षा! हैं? ये कैसे हुआ? पकड़ो इसे, बच के न जाने पाए। कोई कैसे मारे मुझे जब स्वयं जगन्नाथ मुझे बचाए। हैं? 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 लगता है ये पानी गहरा नहीं है। चलो। अब बता, यहाँ से कैसे भागेगी? हाथी तो उड़ नहीं सकते, क्यों? हाँ? मैं उड़ रही हूँ? हथनी उड़ रही है? क्या हुआ बड़े पंडा जी, कोई समस्या? जगन्नाथ प्रभु का पतका नहीं मिल रहा। कल रात तो मैंने देखा था। और आरती की थाली भी नहीं मिल रही। आप चिंता मत करिए, मैं पता करता हूँ। बच्चों, ये तो चांदी की है। हाँ, और अब ये आपके हैं। ये बच्चे कौन हैं? और इनके पास आरती की थाली कैसे है? सेठ जी, आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? मुझे मेरे प्रभु से मिलना है। जब तक आप प्रभु को उनका मनपसंद पान भोग नहीं लगाते, प्रभु आपको दर्शन नहीं देंगे। प्रभु क्षमा करे मुझे, मेरे घमंड ने मुझे आपसे दूर कर दिया। अपना दर्शन दे प्रभु, अपना दर्शन दे। ये संभव नहीं सेठ जी। अब तो आपको दर्शन तभी मिलेंगे जब आप प्रभु को उनका प्रिय पान खिलाएंगे। प्रभुदास, वो दो बच्चे कौन थे जिन्होंने तुम्हें वो चांदी की थाली दी? पता नहीं सेनापति जी,
वो 2-3 दिनों से आ रहे हैं। पान के बदले कभी पतका, कभी कंगन, कभी चांदी की थाली दे जाते हैं। मैं मना करता हूँ, फिर भी छोड़ जाते हैं। उनका नाम क्या है? वो तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं उन्हें देखकर इतना मोहित हो जाता हूँ कि अपनी सुध बुध ही भूल जाता हूँ। वो दोनों जगन्नाथ प्रभु और प्रभु बलभद्र हैं सेनापति जी। आजकल उन दोनों का पान खाने का बड़ा मन हो रहा है। कितना सुंदर पत्थर। ये देखो जगन। पता है, आज ही गुरु माँ ने हमें रत्नों और मणियों के बारे में बताया। देवजानी ने कहा उसे नाग मणि चाहिए, दामू को पारस मणि और शंभू ने कहा उसे तुम्हारी कौस्तुभ मणि सबसे प्रिय है। ये सारे मणि बहुत प्रभावशाली हैं। टुक टुक, पानी से बाहर आओ, बीमार पड़ जाओगे। अगर तुम्हें कोई मणि प्राप्त करनी हो तो वो कौन सी होगी? ना बाबा, मुझे कोई मणि प्राप्त नहीं करनी। एक बार तो मुझ पर मणि चोर का कलंक लग चुका है। क्या? तुझ पर चोरी का कलंक? हाँ, श्यामंतक मणि की चोरी का कलंक। द्वारकाधीश, आप ही ने मेरे भाई को मारा और मेरी श्यामंतक मणि चुरा ली। प्रिय सत्रजीत, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर मैं वचन देता हूँ अपने निर्दोष होने का प्रमाण मैं तुम्हें देकर रहूंगा। सबको यही लगा था कि मैंने वो मणि चुराई है, इसीलिए मैं अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा, जहाँ सत्रजीत के छोटे भाई का शव मिला था। लगता है किसी शेर ने मारा है, तो मणि भी उस शेर के पास ही होगी। शेर को ढूंढते हुए मैं एक रीछ की गुफा के सामने जा पहुंचा। शेर के पंजों के निशान यहीं आकर रुकते हैं। लगता है किसी रीछ ने उसे मार डाला। मैं अपने सैनिकों को बाहर ही छोड़कर अंदर चला गया और वहाँ मुझे वो मणि दिखी। दूर रहो मेरे बच्चों से। वो और कोई नहीं, महाबलशाली जाम्बवन जी थे। कई दिन तो हम दोनों के बीच घमासान युद्ध चला। जब जाम्बवन टूटने लगे तब उन्हें अनुभव हुआ कि मैं ही नारायण अवतार राम और कृष्ण हूँ। प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर कृतकृत्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे प्रिय जाम्बवन, मुझे वो मणि चाहिए। वो किसी और की धरोहर है। इसीलिए मैं मणियों से दूर ही रहता हूँ। सही कहा, रहना भी चाहिए। मैं भी मणियों से दूर रहूंगा। सफाई कर्मचारी है ना? फिर भी गुरु माँ ने हमें सफाई का काम दे दिया। गुरु माँ ने कहा राज्य के सफाई कर्मचारी अपना काम अच्छे से तभी कर पाएंगे जब प्रजा भी सफाई रखने में उनका योगदान दे। और हम जब उनका काम करेंगे तभी तो हमें आभास होगा कि कितना कठिन है दूसरों की फैलाई गंदगी को साफ करना। मुझे अच्छे से पता है गुरु माँ ने क्या कहा। तुम दोनों मुझे मत सिखाओ। हाँ? बच्चों, तुम लोग मुझे भी साफ कर दो। मैं कई दिनों से नहाया नहीं हूँ। बूढ़ा, गरीब, अपंग हूँ। तुम्हें साफ करके हमें कोई बीमारी नहीं मोल लेनी। बाबा, आप किसी नदी तालाब में जाके नहा लो। बेटा, मैं बूढ़ा कमजोर हो गया हूँ। मुझ में शक्ति ही नहीं, पर कोई बात नहीं। बाबा, चलिए मेरे साथ।
ये बलराम को महान बनने का बड़ा चस्का है। ये मेरे बाबा के कपड़े हैं। क्षमा करना, नए खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। ये कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे बेटा। ये लो बलराम, सदा सुखी रहो। क्या दिया तुझे बाबा ने? देखता हूँ। इसीलिए मैं मणियों से दूर ही रहता हूँ। बाबा, बाबा, मुझे ये नहीं चाहिए। बाबा कहाँ गए? तुझे नहीं चाहिए तो ये मणि मुझे दे दे। काश ये नागमणि होती। अरे ये कहाँ से आ गया? लगता है ये जादुई मणि है। बचाओ! बचाओ! अब मैं तुम सबको अपना भोजन बनाऊंगा। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, वापस जाओ। तो ये इच्छा पूर्ति मणि है। देखता हूँ, क्या ये पारस मणि बन सकती है? जिसे छुए वो सोने का बन जाए। ये क्या हो गया? मूर्खों को इच्छा मांगना भी नहीं आता। मणि महोदय, मैं चाहता हूँ मेरे पास पूरी में सबसे बड़ा दिमाग हो। मणि, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी में सबसे लंबा हो जाऊँ। अरे लो, तुम भी कम मूर्ख हो क्या? पूरी में लंबे लंबे पेड़ हैं और दिमाग बड़ा करके क्या होगा? अधिक ज्ञान मांगते। क्षमा करना, मुझे कहना चाहिए था मनुष्यों में सबसे लंबा। और मुझे कहना चाहिए था पूरी में सबसे ज्ञानी। चुप! मणि जी, आप मेरे दोनों मित्रों की इच्छा वापस ले लो। ओ, ये मणि नहीं, संकट है। मैं इसे बाबा को दे आता हूँ। भगवान जाने कौन सी मणि थी वो। दाऊ, आपने बलराम को चिंतामणि क्यों दे दी? मैं देखना चाहता था कि वो मणि का क्या करता है। मणि जी, आप जल्दी से। सच में ये मणि इच्छा पूरी करती है? मामा जी, पर ये मणि बहुत विचित्र है। आप इसका प्रयोग ना करें। ए, चुप भोंदू। सुनो मणि, मेरे भांजे को पहले जैसा बच्चा बना दो। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है मेरे भांजे को बड़ा बच्चा बना दो। अरे 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 रुको रुको। मामा, ये क्या किया आपने? अरे ज्ञान बाद में देना, पहले इसे पकड़ते हैं। मणि, मेरे दामू को उसकी सही आयु वाला बना दो। अरे मामा, क्या करते रहते हो आप? अरे भांजे, ये समय गुस्सा करने का नहीं, धनवान बनने का है। अब तो मैं कुछ भी मांग सकता हूँ इससे। नहीं नहीं मामा जी, ये मणि आपको संकट में डाल देगी। ए, तू मुझे मत सिखा, मुझ में तुझसे ज्यादा अकल है। चल दामू। बाबा, कैसी मणि दे दी आपने? मेरे सभी मित्र परेशान हो गए। दाऊ, आप? वो बलराम, मैंने तो चिंतामणि तुम्हें दी थी। ये मणि वो सब देती है जिसका हम चिंतन करते हैं, पर तुमने तो कुछ चिंतन ही नहीं किया। क्योंकि मेरे चिंतन में हमेशा जगन होता है, तो मुझे और किसी वस्तु का चिंतन क्यों होगा? हाँ दाऊ, देख लिया? हाँ हाँ, देख लिया। बलराम, तुम सच में बहुत निर्मल हृदय के हो। ए मणि, यहाँ ठंडी हवा चला दो। मामा, अब रहने दो। लाओ मणि। हाँ, मणि, यहाँ गर्मी कर दो। ला यहाँ,
ए मणि, यहाँ पूरी का मौसम कर दो और हल्की फुल्की वायु का झोंका आने दो। वाह, क्या ठंडी हवा है मामा। अब कुछ खाने पीने को मिल जाए तो। ए मणि, हमें अच्छे अच्छे पकवान और पेय बना दो। मामा, ये क्या किया? मणि, ये मणि है या सरदर्द? ए मणि, हमें फिर से मनुष्य बना दो। अब हमें अच्छे अच्छे पकवान और पेय दो और 10 घड़े भरकर सोने की मोहरें। वाह! अब आपने सही इच्छा मांगी है मामा। इच्छा हमेशा उतनी ही करो जितनी आवश्यकता हो। अब देखना कैसे ये धन इनकी बुद्धि फेरता है। भांजे, जल्दी खा फिर चल यहाँ से। कहीं कोई चोर आ गए तो? मामा, उससे पहले अगर खाना सूंघते सूंघते जंगली कुत्ते आ गए तो? पकड़ो इन्हें। दामू और किरकिट मामा सुरक्षित रहे। बचाओ! बचाओ! दाऊ, अब इसे कभी किसी को मत देना। बहुत ही भयानक बनी है ये। मेरे पास जो है, जितना है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मेरा भोला प्यारा बलराम,